हम तो फाइटर हैं, हम तो लड़ेंगे, ठीक है, तू एक नया चैलेंज दे। जैसा कि सीन गर्म हो गया है, बैटल ऑफ गलवान मूवी पे एक और बड़ी कंट्रोवर्सी छा गई है और कहा जा रहा है कि इस बार नाम जुड़ा है विवेक ओबेरॉय का। जी हाँ दोस्तों, विवेक ने एक ऐसा रिएक्शन दे दिया है जिसे सुनकर खुद सलमान खान को बोलना पड़ा और अब फैंस कह रहे हैं ये सिर्फ एक मूवी कंट्रोवर्सी नहीं है, ये पुरानी दुश्मनी का नया चैप्टर है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बैटल ऑफ गलवान एक ऐसी मूवी है जिसके ऊपर लोग काफी समय से चर्चा कर रहे हैं। फिल्म अभी आधिकारिक तौर पर रिलीज नहीं हुई है, लेकिन अंदर से जानकारी के अनुसार इसकी शूटिंग लगभग खत्म हो चुकी है। वहीं टॉपिक ही ऐसा है, इंडिया चाइना बॉर्डर क्लैशेस पर आधारित, तो जाहिर है इमोशंस और राय दोनों हाई हैं। हालिया दिनों में विवेक ओबेरॉय का स्टेटमेंट सामने आया। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा, अगर सिनेमा का मतलब सिर्फ मार्केटिंग रह गया है तो फिर सैनिकों की कहानियों का सम्मान कौन करेगा। बस दोस्तों, इतना कहना था और बॉलीवुड में हवा तेज चल पड़ी। पब्लिक ने तुरंत विवेक का कमेंट जोड़ दिया बैटल ऑफ गलवान से, क्योंकि सबको पता था ये फिल्म सलमान खान के बैनर के तहत बन रही है। अब लोगों ने कहा विवेक ने अप्रत्यक्ष रूप से सलमान को टारगेट किया है, और दूसरे कह रहे थे अरे भाई वो सिर्फ एक सामान्य बात कह रहा था। लेकिन इंटरनेट पर न्यूट्रल बातें वायरल नहीं होती, कंट्रोवर्सी होती है, और ये भी वही हुआ। लोग पुरानी चीजें याद करने लगे, मीम्स फैलने लगे। 2003 का चैप्टर फिर से खुल गया। अब सब इंतजार कर रहे थे कि सलमान खान कुछ बोलेंगे या इग्नोर करेंगे, लेकिन वो हीरो हैं, चुप रहना उनका स्टाइल नहीं है। एक पब्लिक इवेंट में जब उनसे पूछा गया कि बैटल ऑफ गलवान के ऊपर कुछ लोग कह रहे हैं कि मूवी मुनाफे के लिए देशभक्ति इस्तेमाल कर रही है, तो सलमान खान ने शांतिपूर्वक कहा, हर किसी को बोलने का हक है, लेकिन जब कोई अपने निजी मुद्दों को राय के रूप में लाता है तो लोग समझ जाते हैं कि इरादा क्या है। बस भाई, इतना कहना था। और कमेंट सेक्शन में धमाल हो गया। फैंस ने लिखा, सलमान ने बिना नाम लिए विवेक को साफ बोल दिया। ये था साइलेंट लेकिन मजबूत जवाब। और कुछ लोगों ने कहा विवेक ने सच कहा, लेकिन सलमान ने क्लास के साथ जवाब दिया। ये बताया जा रहा है कि कब स्थिति और दिलचस्प हो गई है, क्योंकि दोनों ने सीधे एक दूसरे का नाम नहीं लिया, लेकिन उनके स्टेटमेंट्स पूरी तरह मेल खा रहे थे। वहीं बॉलीवुड में विवेक और सलमान एक फ्रेम में आ गए तो मीडिया का रिएक्ट करना जाहिर था। अब ये रिएक्शंस इतनी जल्दी फैल गए कि मेकर्स को भी हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने आधिकारिक बयान दिया, फिल्म सैनिकों के सम्मान में बनी है, किसी कंट्रोवर्सी या पब्लिसिटी के लिए नहीं। लेकिन तब तक आग लग चुकी थी, और जैसे ही विवेक के पुराने इंटरव्यू क्लिप्स आने लगे, लोग फिर से उनका तुलना करने लगे सलमान के साथ। अब दिलचस्प हिस्सा यहाँ आता है। कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि विवेक ओबेरॉय भी एक देशभक्ति आधारित OTT प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और उसका विषय बैटल ऑफ गलवान के टोन के समान है। मतलब लोग कह रहे हैं कि विवेक का ये कमेंट सिर्फ राय नहीं, बल्कि अपने प्रोजेक्ट के लिए हल्का प्रचार भी हो सकता है। अब ये संयोग है या रणनीति, ये कोई नहीं जानता, लेकिन पैटर्न संदिग्ध लगता है। एक तरफ सलमान खान का बड़े पैमाने पर प्रोजेक्ट खत्म होने के करीब है, और दूसरी तरफ विवेक का स्टेटमेंट समय के साथ आता है। इससे फैंस ने फिर से अपनी थ्योरी बनाना शुरू कर दी। लेकिन सच ये है दोस्तों कि दोनों ने अप्रत्यक्ष रूप से अपना मुद्दा रख दिया है, और अब दर्शकों की प्रतिक्रिया ही सबसे महत्वपूर्ण है। बॉलीवुड में कंट्रोवर्सी सिर्फ खबर नहीं होती, ये मार्केटिंग का हिस्सा बन चुकी है, और बैटल ऑफ गलवान इस ट्रेंड का नवीनतम उदाहरण है। अगर आप ध्यान दें तो विवेक ओबेरॉय के स्टेटमेंट ने एक वास्तविक सवाल उठाया, सिनेमा देशभक्ति को किस सीमा तक इस्तेमाल कर सकता है, और सलमान खान का जवाब भी एक परिपक्व लाइन था, इरादा मायने रखता है। दोनों अपनी जगह सही लगते हैं, लेकिन दर्शकों के लिए ये टकराव एक ड्रामा बन गया है, और इसी वजह से ये कंट्रोवर्सी वायरल हुई है, क्योंकि लोग सिर्फ बहस नहीं कर रहे, वे भावनाओं के साथ जुड़ रहे हैं। तो भाई, अब सवाल आपके लिए, विवेक ओबेरॉय ने सच कहा था, या फिर ये सिर्फ एक निजी नजरिया था जिसे मीडिया ने हवा दे दी? और सलमान खान का जवाब, क्या वो एक सम्मानजनक प्रतिक्रिया थी या एक चुप चेतावनी? कमेंट में लिखकर बताओ अपना ईमानदार ओपिनियन, क्योंकि इस बार बॉलीवुड में बात सिर्फ फिल्म की नहीं, ईगो, टाइमिंग और इंटेंशन की भी है। अगर आपको लगता है कि बैटल ऑफ गलवान कंट्रोवर्सी अब और बढ़ने वाली है, तो वीडियो को लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ताकि सबको पता चले बॉलीवुड में असली बैटल अभी शुरू हुई है। और हाँ, अगर आप नए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम ऐसे ही रियल और वायरल अपडेट लाते रहते हैं आपके लिए। तो मिलते हैं अगली इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद।